जापक में दोष आने के कारण उसे नरक की प्राप्ति। युधिष्ठिर उवाच गतीनामुत्मा प्राप्तिः कथिता जापकेष्वे एकवैश गतिस्तेष्मुत यान्त्यपराम्पि। एक। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने यहाँ जापकों के लिए गतियों में उत्तम गति की प्राप्ति बताई है, क्या उनके लिए एकमात्र यही गति है, या वे किसी दूसरी गति को भी प्राप्त होते हैं? एक। भीष्म उवाच शृणुष्वाहितो राजन् जापकानां गतिं विभो यथा गच्छन्ति निर्यान्नेकान् पुरुषशभ। दो। भीष्म जी ने कहा, तुम सावधान होकर जापकों की गति का वर्णन सुनो। प्रभो, पुरुष प्रभु, अब मैं यह बता रहा हूँ कि वे किस तरह नाना प्रकार के नरकों में पड़ते हैं। दो। यथोत्पूर्वं पूर्वं यो नानुतिष्ठति जापकः एक देश क्रियश्चात निरयम् स च गच्छति। तीन। जो जापक जैसा पहले बताया गया है उसी तरह नियमों का ठीक ठीक पालन नहीं करता, एक देश का ही अनुष्ठान करता है, अर्थात किसी एक ही नियम का पालन करता है, वह नरक में पड़ता है। तीन। अवमानन कुरुते न प्रियति न हृष्यति ईदृशो जापको याति निरयम् नात्र संशयः। चार। जो अवहेलना पूर्वक जप करता है, उसके प्रति प्रेम या प्रसन्नता नहीं प्रकट करता है, ऐसा जापक भी निःसंदेह नरक में ही पड़ता है। चार। अनकार कृतश्चैव सवे निरयगामिनः परावमानी पुरुषो भविता निरयोपगः। पाँच। जप के कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करने वाले सभी जापक नरकगामी होते हैं, दूसरों का अपमान करने वाला जापक भी नरक में ही पड़ता है। पाँच। अभिध्यापूर्वकं जप्यं कुरुते यश्च मोहितः यत्राभिध्या स कुरुते तं वै निरयम् ऋच्छति। छः। जो मोहित हो फल की इच्छा रखकर जप करता है, वो जिस फल का चिंतन करता है उसी के उपयुक्त नरक में पड़ता है। छः। अथैश्वर्य प्रवृत्तेषु जापक रज्यते स एव निरयस्तस्य नासो तस्मात् प्रमुच्यते। सात। यदि जप करने वाले साधक को अनिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो और वो उनमें अनुरक्त हो जाए तो वह ही उसके लिए नरक है, वो उससे छुटकारा नहीं पाता है। रागेन जाप को जप्यम कुरुते तत्र मोहितः यत्रास्य रागः पतति तत्र तत्रोपद्यते। आठ। जो जापक मोह के वशीभूत हो विषयासक्ति पूर्वक जप करता है, वो जिस फल में उसकी आसक्ति होती है उसी के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है, इस प्रकार उसका पतन हो जाता है। आठ। दुर्बुद्धिर्कृत प्रज्ञश्चले मनसि तिष्ठति चलामेव गतिं याति निरयम् वा नियच्छति। नौ। जिसकी बुद्धि भोगों में आसक्ति के कारण दूषित है तथा जो विवेकशील नहीं है, वो जापक यदि मन के चंचल रहते हुए ही जप करता है तो विनाशशील गति को प्राप्त होता है अथवा नरक में गिरता है, अर्थात विनाशशील या स्वर्गादि विचलित स्वभाव वाले लोकों को प्राप्त होता है या तिर्यक योनियों में जाता है। 9। अकृत प्रज्ञ को बालो मोह गच्छति जापक स मोहान निरयम् याति तत्र गत्वानुशोचति। 10। जो विवेक शून्य मूढ़ जापक मोहग्रस्त हो जाता है, वो उस मोह के कारण नरक में गिरता है और उसमें गिरकर निरंतर शोकमग्न रहता है। 10। दृग्राही करोमीति जाप्यम जपति जापक न संपूर्णो न संयुक्तो निरयम् सो न गच्छति। 11। मैं निश्चय ही जप का अनुष्ठान पूरा करूंगा, ऐसा दृढ़ आग्रह रखकर जो जापक जप में प्रवृत्त होता है, परंतु न तो उसमें अच्छी तरह संलग्न होता है और न उसे पूरा ही कर पाता है, वह नरक में गिरता है। 11। युधिष्ठिर उवाच अनिवृत्त पर यतव्यक्तम ब्रह्मणि स्थितम तद्भूतो जापकः कस्मात् स शरीर मिहाविशेत। 12। युधिष्ठिर ने पूछा, जो कभी निवृत्त न होने वाला सनातन अव्यक्त ब्रह्म है, उस गायत्री के जप में स्थित रहने वाला एवं उससे भावित हुआ जापक किस कारण से यहाँ शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात पुनर्जन्म ग्रहण करता है? भीष्म उवाच दुष्प्रज्ञानेन निर्या बहवः समुदाहरिता
प्रशस्तं जापकत्वं च दोषाश्चैते तदात्मका। 13। भीष्म जी ने कहा, काम आदि से बुद्धि दूषित होने के कारण ही उसके लिए बहुत से नरकों की प्राप्ति अर्थात नाना योनियों में जन्म ग्रहण करने की बात कही गई है। जापक होना तो बहुत उत्तम है, वे उपर्युक्त राग आदि दोष तो उसमें दूषित बुद्धि के कारण ही आते हैं। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि जापकोपाख्याने सप्तनवत्यधिकशतमोऽध्यायः। 197। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ। 197। तारांकन। इस प्रकरण में पुनर्जन्म को ही नरक के नाम से कहा गया है। यह बात 6 और 7वें श्लोक के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। परमधाम के अधिकारी जापक के लिए देवलोक भी नरक तुल्य है। इसका प्रतिपादन युधिष्ठिर उवाच कीदृशं निरयं याति जापको वर्ण्यस्मे कौतूहल ही राजन में तद भवान वक्तुमर्ति। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, जप करने वाले को उसके दोषों के कारण किस तरह के नरक की प्राप्ति होती है, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। उसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः आप अवश्य बतावें। 1। भीष्म उवाच स्वभावतः धर्ममूलाश्रयं वाक्यं शृणुष्वाहितं। 2। भीष्म जी ने कहा, अंध, तुम धर्म के अंश से उत्पन्न हुए हो और स्वभाव से ही धर्मनिष्ठ हो, अतः सावधान होकर धर्म के मूलभूत वेद और परमात्मा से संबंध रखने वाली मेरी बात सुनो। 2। अमूनि यानि स्थानानि देवाना परमात्मनाम नाना संस्थान वर्णानि नानारूपफलानि च। 3। दिव्यानि कामचारिणी विमानानि सभास्था आक्रीडा विविधा राजन पद्मियश्चैव कांचना। 4। परम बुद्धिमान देवताओं के ये जो स्थान बताए जाते हैं, उनके रूप रंग अनेक प्रकार के हैं, फल भी नाना प्रकार के हैं। देवताओं के यहाँ इच्छानुसार विचरने वाले दिव्य विमान तथा दिव्य सभाएं होती हैं। उनके यहाँ नाना प्रकार के क्रीड़ा स्थल तथा सुवर्णमय कमलों से सुशोभित बावलियां होती हैं। 3-4। चतुर्ना लोकपालाना शुक्र स्यात् बृहस्पते मरुता विश्वदेवाना साध्यानां श्विनोर्पि। 5। रुद्रादित्यवसूना च तथान्येषा दिवोक्साम् अते वै निर्यास्तात् स्थानस्य परमात्मनः। 6। तात, वरुण, कुबेर, इंद्र और यमराज, इन चारों लोकपालों शुक्र, बृहस्पति, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु तथा अन्य देवताओं के जो ऐसे ही लोक हैं, वे सब परमात्मा के परमधाम के सामने नरक ही है। 5-6। अभयं चानिमित च न द्वाभया मुक्तम त्रिभिमुक्तमष्टाभिस्त्रिभ्रेव च। 7। परमात्मा का परमधाम विनाश के भय से रहित है, क्योंकि वो कारण रहित नित्य सिद्ध है। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेशों से घिरा हुआ नहीं है। उसमें प्रिय और अप्रिय ये 2 भाव नहीं है। 1। प्रिय और अप्रिय के हेतुभूत 3 गुण सत्व, रज और तम भी नहीं है तथा वो परमधाम भूत इंद्रिय, मन, बुद्धि, उपासना, कर्म, प्राण और अविद्या, इन 8 पुरियों से 2 भी मुक्त है। वहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी का भी अभाव है। 7। चतुर्लक्षणवस्तु चतुष्कारणवजितम् अप्रहर्षमनानन्दशोकवित्क्लमम्। 8। इतना ही नहीं, वह दृष्टि, श्रुति, मति और विज्ञाति इन 4 लक्षणों से रहित है। 3। ज्ञान के कारणभूत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों से वह परे है। वहाँ इष्ट विषय की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और उसके भोगजनित आनंद का भी अभाव है। वो शोक और श्रम से भी सर्वथा रहित है। 8। काल संपद्यते तत्र कालस्तत्र न वै प्रभुः स कालस्य प्रभु राजन् स्वर्गस्यापि तथेश्वरः। 9।
काल की उत्पत्ति भी वहीं से होती है। उस धाम पर काल की प्रभुता नहीं चलती। वो परमात्मा काल का भी स्वामी और स्वर्ग का भी ईश्वर है। 9 आत्मकेवलता प्राप्त तथगत्वा न शोचती ईदृशन परमस्थान न निर्यास्ते च तादृशा। 10 जो आत्मकैवल्य को प्राप्त हो चुका है वही मनुष्य वहां जाकर शोक से रहित हो जाता है। उस परमधाम का स्वरूप ऐसा ही है और पहले जो नाना प्रकार के सुख भोगों से संपन्न लोक बताए गए हैं वे सभी उसकी तुलना में नरक है। 10 अते ते निर्याह प्रोक्ताः सर्व एव यथार्थम् तस्य स्थानवस्यैः सवे निरय संज्ञेता। 11 इस प्रकार मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से ये सभी नरक बताए हैं। उस परम पद के सामने वस्तुतः वे सभी लोक नरक ही कहलाने योग्य है। 11 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि जापकोपाख्याने अष्टन्वत्यधिकशतमोऽध्यायः। 198 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 198वां अध्याय पूरा हुआ। 198 एक श्रुति भी कहती है अशरीर वावसंत न प्रिया प्रिय स्पृष्ट। 2 8 पुरियों का बोधक वचन इस प्रकार उपलब्ध होता है भूतेन्द्रिय मनोबुद्धिवासना कर्मवायव अविद्या चेतमो वर्ग माह पुर्यष्टकम बुधा। 3 इन लक्षणों का नाम निर्देश श्रुति में इस प्रकार किया गया है न दृष्टार पश्यन् श्रुतेः श्रोतार शृणुयान्मत्तारमन्विथा न विज्ञात विज्ञातार विजानीया। जापक को सावित्री का वरदान उसके पास धर्म यम और काल आदि का आगमन राजा इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मण का संवाद सत्य की महिमा तथा जापक की परम गति का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच काल मृत्युयमाना ते इक्ष्वाको ब्राह्मणस्य च विवादो व्याहृतः पूर्वं तद् भवान् वक्तुमर्हति। 1 युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने काल मृत्यु यम इक्ष्वाकु और ब्राह्मण के विवाद की पहले चर्चा की थी अतः उसे बताने की कृपा करें। 1 भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् इक्ष्वाकोः सूर्यपुत्रस्य यद्वृत् ब्राह्मणस्य च। 2 कालस्य मृत्योश्च तथा यद्वृत् तन्निबोध में यथा स तेषां संवादो यस्मिन् स्थानेऽपि चाभवत्। 3 भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इसी प्रसंग में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें राजा इक्ष्वाकु सूर्यपुत्र यम ब्राह्मण काल और मृत्यु के वृतांत का उल्लेख है। जिस स्थान पर और जिस रूप में उनका वो संवाद हुआ था उसे बताता हूँ मुझसे सुनो। 2-3 ब्राह्मणो जापकः कश्चित् धर्मवृतो महायशा शंगवि महाप्राज्ञः पैप्लादिः स कौशिकः। 4 तस्याप्रोक्ष विज्ञान शंगेषु बभूवः वेदेषु चैव निष्णातो हिमवत्पादसाश्रयः। 5 कहते हैं कि हिमालय पर्वत के निकटवर्ती पहाड़ियों पर एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता परम बुद्धिमान तथा जप में तत्पर रहने वाला था। वो पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उसका जन्म हुआ था। वेद के 6 अंगों का विज्ञान उसे प्रत्यक्ष हो गया था अतः वह वेदों का पारंगत विद्वान था। 4-5 सोदयम् ब्राह्मम् तपस्तेपे सहिता सयतो जपन् तस्य वर्षसहस्र तु नियमेन तथा गतम्। 6 वो अर्थ ज्ञान पूर्वक संहिता का जप करता हुआ इंद्रियों को संयम में रखकर ब्राह्मणोचित तपस्या करने लगा। नियम पूर्वक जप तप करते हुए उसके 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। 6 स देव्या दर्शितः साक्षात् प्रीतास्मीति तदा किल जप्यमावर्तन स्तुष्णी न सतान किंचिदब्रवीत। 7 कहते हैं उसके उस जप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण अपने जपनीय वेद संहिता गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर रहा था।
इसलिए सावित्री देवी के आने पर भी चुपचाप बैठा ही रह गया, उनसे कुछ न बोला। 7 तस्यानुकंप्या देवी प्रीता संभवत तदा वेद माता तत्स्य तज्जप्यम संपूजत। 8 देवी सावित्री की उस पर कृपा हो गई थी, अतः वे उसके उस समय के व्यवहार से भी प्रसन्न ही हुई। वेद माता ने ब्राह्मण के उस नियमानुकूल जप की मन ही मन प्रशंसा की। 8 समाप्त जप्यस्तुत्थाय शीर्षापाद्योस्तदा पपात देव्या धर्मात्मा वचन चेदम ब्रवीत। 9 जब जप समाप्त हो गया, तब धर्मात्मा ब्राह्मण ने उठकर देवी सावित्री के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। 9 दिष्ट्या देवी प्रसन्ना त्वं दर्शन चाक्ता मम यदि चापि प्रसन्नासी जप्ये में रमता मन। 10 देवी, आज मेरा अहोभाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया। यदि वास्तव में आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा मन जप में लगा रहे। 10 सावित्र्युवाच कि प्रार्थसी विप्रशे की चेष्टम करवाणी ते प्रब्रूहि जपता श्रेष्ठ सर्वं तत्ते भविष्यति। 11 सावित्री ने कहा, ब्रह्मशे, तुम क्या चाहते हो? कौन सी वस्तु तुम्हें अभीष्ट है? बताओ, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगी। जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम अपनी अभिलाषा बताओ, तुम्हारी वो सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। 11 इत्युक्तः स तदा देव्या विप्रः प्रोवाच धर्मवित् जप्यं प्रतिममेच्छेयं वर्धत्विति पुनः पुनः। 12 मनसश्च समाधि में वर्धिताहरः शुभे। सावित्री देवी के ऐसा कहने पर वो धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी यह इच्छा बराबर बढ़ती रहे और मेरे मन की एकाग्रता भी प्रतिदिन बढ़े। 12 तत्तथेति ततो देवी मधुरन प्रत्यभाषत। 13 इदं चैवाप्रं प्राह देवी तत्प्रियकाम्यया निरयं नैव यातत्वं यत् यातद्विजर्षभा। 14 याससि ब्रह्मणः स्थानमनिमित्तमनिदितं साध्ये भविता चैतद्यत्व्यामिहाथिता। 15 नियतो जप चैकाग्रो धर्मस्त्वा समुपैष्यति कालो मृत्युर्यमश्चैव समायास्यन्ति। 16 भविता च विवादोत तव तेषा च धर्मत। तब सावित्री देवी ने मधुर वाणी में तथास्तु कहा। इसके बाद देवी ने ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से यह दूसरा वचन और कहा, विप्रवर, जहाँ दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण गए हैं, उन स्वर्गादि निम्न श्रेणी के लोकों में तुम नहीं जाओगे। तुम्हें स्वभाव सिद्ध एवं निर्दोष ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। तुमने मुझसे जो यहाँ प्रार्थना की है, वो पूरी होगी। मैं उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम नियम पूर्वक एकाग्रचित होकर जप करो। धर्म स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा। काल, मृत्यु और यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। तुम्हारा उन सबके साथ यहाँ धर्मानुकूल वाद विवाद भी होगा। 13 16 भीष्म उवाच एवमुक्त्वा भगवती जगाम भवनं स्वकम्। 17 ब्राह्मणपि जपन्नास्ते दिव्यम वर्षष्टम। तथा भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवती सावित्री देवी अपने धाम को चली गई और ब्राह्मण भी दिव्य 100 वर्षों तक पूर्ववत जप में संलग्न रहा। 17 सदा दान्तो जित्क्रोधः सत्यसाधोऽनसूयका। 18 समाप्ते नियमे तस्मिन्नथ विप्रस्य धीमतः साक्षात् प्रीतदा धर्मो दर्शयामास तम द्विजम। 19 वो सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखता था, क्रोध को जीत चुका था, अपनी की हुई प्रतिज्ञा का सच्चाई के साथ पालन करता था और किसी के दोष नहीं देखता था। बुद्धिमान ब्राह्मण का वह नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान धर्म उस समय उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। 18-19 धर्म उवाच द्विजाते पश्य मा धर्ममः त्वा द्रष्टुमागतः जप्यस्यास्य फल यतत् संप्राप्त तच मे शृणु। 20 धर्म बोले, विप्रवर, तुम मेरी ओर देखो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ।
तुम्हें इस जप का जो फल प्राप्त हुआ है वो सब मुझसे सुन लो। 20 जिता लोकास्त्व्या सवे ये दिव्या ये च मानुषा देवाना निल्यान साधो सर्वानुक्रम्य याससी। 21 तुमने दिव्य और मानुष सभी लोकों पर विजय प्राप्त की है। साधो तुम संपूर्ण देवताओं के लोकों को लांघकर उनसे भी ऊपर जाओगे। 21 प्राण त्याग कुरु मुने गच्छ शरीर च ततो लोकान वापससी। 22 मुने अब तुम अपने प्राणों का परित्याग करो और अभीष्ट लोकों में जाओ। अपने शरीर का परित्याग करने के पश्चात ही तुम उन पुण्य लोकों में जाओगे। 22 ब्राह्मण उवाच कि नु लोकैर्हि मे धर्म गच्छ त्वं च यथा सुखम बहुदुःख सुख देह नोत्सृजेयमः विभो। 23 ब्राह्मण ने कहा, धर्म मुझे उन लोगों को लेकर क्या करना है? आप सुखपूर्वक यहाँ से अपने स्थान को पधारिए। प्रभु मैंने इस शरीर के साथ बहुत दुख और सुख उठाया है, अतः इसका त्याग नहीं कर सकता। 23 धर्म उवाच अवश्यम भो शरीर ते त्यक्तव्यम मुनिपुंगव स्वर्गमारोह भो विप्र की वा वैरोचतेन। 24 धर्म बोले, निष्पाप मुनि श्रेष्ठ, शरीर तो तुम्हें अवश्य त्यागना पड़ेगा। विप्रवर अब स्वर्गलोक पर आरूढ़ हो जाओ अथवा तुम्हारी क्या रुचि है, बताओ। 24 ब्राह्मण उवाच न रोचे स्वर्गवासम विना देहम हाँ विभो गच्छ धर्म न में श्रद्धा स्वर्ग गंतु। 25 ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं इस शरीर के बिना स्वर्गलोक में निवास करना नहीं चाहता, अतः धर्मदेव आप यहाँ से जाइए। इस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक में जाने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। 25 धर्म उवाच अलं देहे मनः कृत्वा त्यक्त्वा देह सुखी भव गच्छ लोकानर्जसो यथ गत्वा न शोचसी। 26 धर्म बोले, मुने शरीर में मन को आसक्त रखना ठीक नहीं है, तुम देह त्याग कर सुखी हो जाओ, उन रजोगुण रहित निर्मल लोकों में जाओ, जहाँ जाकर फिर तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा। 26 ब्राह्मण उवाच रमे जपन महाभाग किन्नु लोकैः सनातनैः सशरीरेण गंतव्यम मया स्वर्ग न वा विभो। 27 ब्राह्मण ने कहा, महाभाग मैं तो जप में ही सुख मानता हूँ, मुझे सनातन लोकों को लेकर क्या करना है, यह बताइए, मैं सशरीर स्वर्गलोक में जा सकता हूँ या नहीं। 27 धर्म उवाच यदि त्वं नेच्छसे त्यक्तो शरीर पश्य वै द्विज अशकास्था मृत्युर्यमश्च त्वामुपागता। 28 धर्म बोले, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो तो देखो, ये काल मृत्यु और यम तुम्हारे पास आए हैं। 28 भीष्म उवाच अथ वैवक्तः कालो मृत्युश्च तृतीयं विभो ब्राह्मण तम महाभागमुपगम्येदं ब्रुवन्। 29 भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर वैवस्वतीयम काल और मृत्यु तीनों उस महाभाग ब्राह्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। 29 यम उवाच तपसोऽस्य सुतपस्य तथा सुचरितस्य च फलप्राप्तितः श्रेष्ठा यमोह त्वामुब्रुवे। 30 यमराज बोले, तुम्हारे द्वारा भली भांति की हुई इस तपस्या का तथा शुभ आचरणों का भी तुम्हें उत्तम फल प्राप्त हुआ है। मैं यमराज हूँ और स्वयं तुमसे यह बात कहता हूँ। 30 काल उवाच यथावदस्य जप्यस्य फल प्राप्तमनुत्तमम् कास्ते स्वर्गमारोधुन कालोह त्वामुपागतः। 31 काल ने कहा, विप्रवर तुम्हारे इस जप का यथायोग्य सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ है, अतः अब तुम्हारे लिए स्वर्गलोक में जाने का समय आया है। यही सूचित करने के लिए मैं साक्षात काल तुम्हारे पास आया हूँ। मृत्युरुवाच मृत्युन्मा विद्धि धर्मज्ञ रूपिण स्वयमागतम् कालेन चोदितो विप्र त्वामितो नेतुमुद्यवे। 32 मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण मुझे मृत्यु समझो, मैं स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। विप्रवर
मैं काल से प्रेरित होकर आज तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 32 ब्राह्मण उवाच स्वागत सूर्यपुत्राय कालाय च महात्म्रे मृत्यवे चाथ धर्माय की कार्यं करवाणी वह। 33 ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महामना काल, मृत्यु तथा धर्म, इन सब का स्वागत है। बताइए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? 33 भीष्म उवाच अर्घ्यं पाद्यं च दत्त्वा स तेभ्यस्तत् समागमे अब्रवीत् परम प्रीतः स्वशक्त्या की करोमि वह। 34 भीष्म जी कहते हैं, वहां उन सबका समागम होने पर ब्राह्मण ने उनके लिए अर्घ्य और पाद्य देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, देवताओं, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों की क्या सेवा करूं? 34 तस्मिन्नेवात काले तु तीर्थयात्रामुपागतः इक्ष्वाकुर्मत तत् समेत यत्र ते विभो। 35 इसी समय तीर्थयात्रा के लिए आए हुए राजा इक्ष्वाकु भी उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वे सब लोग एकत्र हुए थे। 35 सर्वानेव तो राजर्षिः सम्पूज्यात् प्रणम्य च कुशल प्रश्नम अकरोत् सर्वेषां राजसत्तमः। 36 नृपश्रेष्ठ राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की और उन सबका कुशल समाचार पूछा। 36 तस्मै सोथास दत्त्वा पाद्यमर्घ्यं तथैव च अब्वीत् ब्राह्मणो वाक्यं कृत्वा कुशल संविद्म। 37 ब्राह्मण ने भी राजा को अर्घ्य, पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, स्वागत ते महाराज ब्रूहि यद यदेच्छसि स्वशक्त्या कि करोमि तद भवान प्रब्रवीतु माम। 38 महाराज, आपका स्वागत है, आपकी जो जो इच्छा हो उसे यहाँ बताइए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, यह आप मुझे बतावे। 38 राजोवाच राजाह ब्राह्मणश्च त्वं यदा ददानि वसु किचित्ते प्रथितं तद वदस्व में। 39 राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप 6 कर्मों में स्थित रहने वाले ब्राह्मण, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ, आप प्रसिद्ध धन रत्न मुझसे मांगिए। 39 ब्राह्मण उवाच द्विविधा ब्राह्मणा राजन् धर्मश्च द्विविधः स्मृतः प्रवृत्ताश्च निवृत्ताश्च निवृत्तोः प्रतिग्रहात्। 40 ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं और धर्म भी 2 प्रकार का माना गया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ। 40 तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रवृत्ता नराधिप अहम न प्रतिगृह्णामि किमिष्टं कि ददामि ते ब्रूहि त्वं नृपतिश्रेष्ठ तपसा साधयामि किम। 41 नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान दीजिए जो प्रवृत्ति मार्ग में हो, मैं आपसे दान नहीं लूंगा। नृपश्रेष्ठ, इस समय आपको क्या अभीष्ट है, मैं आपको क्या दूं, बताइए, मैं अपनी तपस्या द्वारा आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। 41 राजोवाच क्षत्रियोः न जानामि देहीति वचन क्वचित प्रयच्छ युद्धमितेव वादिनः स्मो द्विजोतम। 42 राजा बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ, दीजिए, ऐसा कहकर याचना करने की बात को मैं कभी नहीं जानता। मांगने के नाम पर तो हम लोग यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। 42 ब्राह्मण उवाच तुष्यसि त्वं स्वधर्मेण तथा तुष्टा वयं नृप अन्योन्यस्याथ नास्ति यदिष्टं तत्समाचर। 43 ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं, उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। 43 राजोवाच स्वशक्त्याः ददानीति त्वया पूर्वमुदाहृतं याचे त्वादीयता मह्यं जप्यस्यास्य फल द्विज। 44 राजा ने कहा, आपने मुझसे पहले कहा है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार दान दूंगा, तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप अपने जप का फल मुझे दे दीजिए।
44 ब्राह्मण उवाच युधम मम सदा वाणी याचतीति विकथसे न च युधम मया सार्धम किमथ याचसे पुनः। 45 ब्राह्मण ने कहा, आप तो बहुत बढ़ बढ़कर बातें बना रहे थे कि मेरी वाणी सदा युद्ध की ही याचना करती है, तब आप मेरे साथ भी युद्ध की ही याचना क्यों नहीं कर रहे हैं? 45 राजोवाच वाग्वग्रा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः क्षत्रिया बाहुजीविनः वाग्युधम तदिदम तीव्रम मम विप्र त्वया सह। 46 राजा ने कहा, विप्रवर, ब्राह्मणों की वाणी ही वज्र के समान प्रभाव डालने वाली होती है और क्षत्रिय बाहुबल से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं, अतः आपके साथ मेरा यह तीव्र वाग्युद्ध उपस्थित हुआ है। ब्राह्मण उवाच सवाद्यापि प्रतिज्ञा में स्वशक्त्या की प्रदीयताम ब्रूहि दास्यामि राजेंद्र विभवे सती मां चिर्म। 47 ब्राह्मण ने कहा, राजेंद्र, मेरी वही प्रतिज्ञा इस समय भी है, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको क्या दूं? बोलिए, विलंब न कीजिए, मैं शक्ति रहते आपको मुहमांगी वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा। 47 राजोवाच यतद वर्षस्तम पूर्ण जप्यम वै जपता त्वया फल प्राप्त तत्प्रयच्छ मम दित्सूर भवान यदि। 48 राजा ने कहा, मुने, यदि आप देना ही चाहते हैं तो पूरे 100 वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही मुझे दे दीजिए। 48 ब्राह्मण उवाच परम गृह्यता तस्य फल यज्जपितम मया अर्धम त्वं विचारेण फल तस्य ह्यवनुहि। 49 अथवा सर्वमेवेह माम क जापकम फलम राजन प्राप्नुहि कामम त्वं यदि सर्वमेहेच्छसि। 50 ब्राह्मण ने कहा, मैंने जो जप किया है उसका उत्तम फल आप ग्रहण करें, मेरे जप का आधा फल तो आप बिना विचारे ही प्राप्त करें, अथवा यदि आप मेरे द्वारा किए हुए जप का सारा ही फल लेना चाहते हो तो अवश्य अपनी इच्छा के अनुसार वह सब प्राप्त कर ले। 49-50 राजोवाच कृत सर्वेण भद्र ते जप्यम यद याचितम मया स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि किंच तस्य फल वद। 51 राजा ने कहा, मैंने जो जप का फल मांगा है उन सब की पूर्ति हो गई, आपका भला हो, कल्याण हो, मैं चला जाऊंगा, किंतु यह तो बता दीजिए कि उसका फल क्या है? 51 ब्राह्मण उवाच फल प्राप्त न जानामि दत्त यज्जपितम मया अयम धर्मश्च कालश्च यमो मृत्युश्च साक्षिणः। 52 ब्राह्मण ने कहा, इस जप का फल क्या मिलेगा? इसको मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वो सब आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी है। 52 राजोवाच अज्ञात्मस्य धर्मस्य फल किमे करिष्यति फल ब्रवीषि धर्मस्य न चेज जपकृत्स्य माम प्राप्नोतु तत्फल विप्रो नामिच्छेस संशयम्। 53 राजा ने कहा, यदि आप मुझे अपने जपजनित धर्म का फल नहीं बता रहे हैं तो इस धर्म का अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा? वो सारा फल आप ही के पास रहे, मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता। 53 ब्राह्मण उवाच नाद्य पर्वक्तव्यम दत्त चास्य फलम मया वाक्यम प्रमाण राजर्षे ममाद्य तव चैवहि। 54 ब्राह्मण ने कहा, राजर्षे, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अतः दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा। इस विषय में आज मेरी और आपकी बातें ही प्रमाण स्वरूप हैं, हम दोनों को अपनी अपनी बातों पर दृढ़ रहना चाहिए। 54 नाभिसंधिर्मया जप्ये कृत पूर्वः कदाचन जप्यस्य राज शार्दूल कथ वैत्स्याम यह फलम। 55 राज सिंह, मैंने जप करते समय कभी फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा यह कैसे जान सकूंगा? 55 ददस्विति त्वया चोक्त ददानीति मया तथा न वाच दूषयिष्यामि सत्यम रक्ष स्थिरो भव। 56 आपने कहा था कि दीजिए और मैंने कहा था कि दूंगा।
ऐसी दशा में मैं अपनी बात झूठी नहीं करूँगा। आप सत्य की रक्षा कीजिए और इसके लिए सुस्थिर हो जाइए। 56 अथैवदतो मेद्य वचन न करिष्यसि महान अधर्मो भविता तव राजन मृषकृतः। 57 यदि इस तरह स्पष्ट बात करने पर भी आप आज मेरे वचन का पालन नहीं करेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। 57 न युक्तम तु मृषवाणी त्वया वक्तुम वृंदम तथा मयाप्यभिहितं मिथ्या कर्तुं न शक्यते। 58 शत्रुघ्न नरेश, आपके लिए भी झूठ बोलना उचित नहीं है और मैं भी अपनी कही हुई बात को मिथ्या नहीं कर सकता। 58 संश्रुत्च मया पूर्वं ददानीत्यविचारितम् गृह्णीष्वा विचारेण यदि सत्ये स्थितो भवान्। 59 मैंने बिना कुछ सोच विचार किए ही पहले देने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः आप ही बिना विचारे मेरा दिया हुआ जप ग्रहण करें। यदि आप सत्य पर दृढ़ हैं तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। 59 इहाग्रम्य हि मां राजन जाप्यम फलम्या चथा तन्मे निसृष्टम गृह्णीष्व भव सत्ये स्थिरोपि च। 7 आपने स्वयं यहाँ आकर मुझसे जप के फल की याचना की है और मैंने उसे आपके लिए दे दिया है, अतः आप उसे ग्रहण करें और सत्य पर डटे रहें। नायम लोकोस्ति न परो न च पूर्वान् स तारेत कुत एव जनिष्यांस्तु मृषाद प्रायणः। 61 जो झूठ बोलने वाला है उस मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। वो अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर भविष्य में होने वाली संतति का उद्धार तो कर ही कैसे सकता है। न यज्ञाध्ययने दान नियमस्तारयन्ति हि यथा सत्यम परे लोके तथेह पुरुषशब। 62 पुरुष श्रेष्ठ, परलोक में सत्य जिस प्रकार जीवों का उद्धार करता है उस प्रकार यज्ञ, वेदाध्ययन, दान और नियम भी नहीं तार सकते हैं। 62 तपांसी यानी चीर्णानि चरिष्यन्ति च यत् तपः शतैः शतसहस्रैश्च तैः सत्यान् विशिष्यते। 63 लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में भी जितनी करेंगे, उन सबको 100 गुना या लाख गुना करके एकत्र किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध होगा। 63 सत्यमेकाक्षर ब्रह्म सत्यमेकाक्षर तपः सत्यमेकाक्षरो यज्ञः सत्यमेकाक्षर श्रुतम्। 64 सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही एकमात्र अक्षय तप है, सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ है, सत्य ही एकमात्र नाशरहित सनातन वेद है। 64 सत्यम वेदेषु जागार्ति फल सत्ये परस्मृतम् सत्याद् धर्मो दमश्चैव सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। 65 वेदों में सत्य ही जागता है, उसी की महिमा बताई गई है, सत्य का ही सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है, सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। 65 सत्यम वेदास्तथेंगानि सत्यम विद्यास्था विधि व्रतचर्या तथा सत्यमोंकारः सत्यमेव च। 66 सत्य ही वेद और वेदांग है, सत्य ही विद्या तथा विधि है, सत्य ही व्रतचर्या तथा सत्य ही ओंकार है। 66 प्राणिना जन्म सत्यम सत्यम संततिरेव च सत्येन वायुर्भेति सत्येन तप्तिरव्यः। 67 सत्य प्राणियों को जन्म देने वाला पिता है, सत्य ही संतति है, सत्य से ही वायु चलती है और सत्य से ही सूर्य तपता है। 67 सत्येन चाग्निर्दहति स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः सत्यम यज्ञस्तपो वेदाः स्तभा मंत्राः सरस्वती। 68 सत्य से ही आग जलती है तथा सत्य पर ही स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मंत्र और सरस्वती सब सत्य के ही स्वरूप हैं। 68 तुलामारोपितो धर्मः सत्यम चैवेति नः श्रुतम् समकक्षा तुलतो यतः सत्यम। 69 मैंने सुना है कि किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर, जिसके दोनों पलड़े बराबर थे, रखा और तौला गया,
उस समय जिस ओर सत्य था उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। 69 यतो धर्मस्ततः सत्यम सर्वम सत्येन वर्धते किमत्मनृत कर्म करतो राजंस्त्वमिच्छसि। 70 जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। आप क्यों असत्यपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं? 70 सत्ये कुरु स्थिर भाव मा राजननृत कृथा कस्मात्वम नृत वाक्यम देहीति। 71 महाराज, आप सत्य में ही अपने मन को स्थिर कीजिए, मिथ्यापूर्ण बर्ताव न कीजिए। यदि लेना ही नहीं था तो आपने दीजिए, यह झूठा और अशुभ वचन क्यों मुंह से निकाला था? 71 यदि जप्यफल दत्त मया नैशिष्यसि नृप धर्मे भयः संपरिभ्रष्टो लोकान्नुचरिष्यसि। 72 नरेश्वर, यदि आप मेरे दिए हुए इस जप के फल को नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट होकर संपूर्ण लोकों में भटकते फिरेंगे। 72 संश्रुत्य यो न दिसित याचित्वा यश्च नेच्छति उभावानृतिकावेतो न मृष कर्तुमर्हसि। 73 जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, वे दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप अपनी और मेरी भी बात मिथ्या न कीजिए। 73 राजोवाच योद्धव्यम रक्षितव्यम च क्षत्रधर्मः किल द्विज दातारः क्षत्रियाः प्रोक्ता गृहिणीया भवतः कथम। 74 राजा ने कहा, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है, फिर मैं उल्टे ही आपसे दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण उवाच न छन्दयामि ते राजन्नापि ते गृहमाव्रजम् इहाग्रम्य तो याचित्वा न गृहिणीषे पुनः कथम। 75 ब्राह्मण ने कहा, दान लेने के लिए मैंने आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं किया था और न मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर याचना की है, फिर लेने से कैसे इनकार करते हैं? 75 धर्म उवाच अविवादोस्तु युव्योवित मा धर्ममागतम द्विजो दानफ्लैर्युक्तो राजा सत्यफलेन च। 76 धर्म बोले, आप दोनों में विवाद न हो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं साक्षात धर्म यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण देवता दान के फल से युक्त हो जाए और राजा भी सत्य के फल से संपन्न हो। 76 स्वर्ग उवाच स्वर्ग मां विद्धि राजेन्द्र रूपिण स्वयमागतम् अविवादोस्तु युव्योरुभौ तुल्यफलो युवाम। 77 स्वर्ग बोला, राजेंद्र, आपको विदित हो कि मैं स्वर्ग हूँ और स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। आप दोनों में विवाद न हो, आप दोनों समान फल के भागी हों। 77 राजोवाच कृत स्वर्गेन में कार्यम गच्छ स्वर्ग यथागतम विप्रो यदीचते गंतो चीर्न गृह्णातु में फलम। 78 राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग तुम जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। यदि ये ब्राह्मण देवता स्वर्ग में जाना चाहते हों तो मेरे किए हुए पुण्य फल को ग्रहण करें। 78 ब्राह्मण उवाच बाल्ये यदि स्याद् ज्ञानान्मया हस्तः प्रसारितः निवृत्तलक्षण धर्ममुपासे संहिता जपन। 79 ब्राह्मण ने कहा, यदि बाल्यावस्था में अज्ञानवश मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो तो उसका मुझे स्मरण नहीं है, परंतु अब तो संहिता गायत्री मंत्र का जप करता हुआ निवृत्ति धर्म की उपासना करता हूँ। 79 निवृत्त मां चिराराजन विप्रलोभय से कथम स्वेन कार्यम करिष्यामि त्वतो नेच्छे फलनृत तपः स्वाध्यायशीलोह निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्। 80 मैं निवृत्ति मार्ग का पथिक हूँ, आप बहुत देर से मुझे लुभाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? नरेश्वर, मैं स्वयं ही अपना कर्तव्य करूँगा, आपसे कोई फल नहीं लेना चाहता। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त होकर तप और स्वाध्याय में लगा हुआ हूँ। 80 राजोवाच यदि विप्र विसृष्टं ते जप्यस्य फलमुत्तमम् आवयोऽथ फल किंचित सहितं नो तदस्त्वे।
81। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल दे ही दिया है तो ऐसा कीजिए कि हम दोनों के जो भी पुण्य फल हों उन्हें एकत्र करके हम दोनों साथ ही भोगें, हम दोनों का उन पर समान अधिकार रहे। 81। द्विजाः प्रतिग्रहे युक्ता दातारो राजवंशजा यदि धर्मः श्रुतो विप्र सहैव फलमस्तु 9। 82। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। यह धर्म आपने भी सुना होगा। अतः विप्रवर, हम दोनों के कार्य का फल साथ ही हम दोनों के उपयोग में आवे। 82। मा वा भूत सहभोज्यम नो मदीयम फलमाप्नुहि प्रतीच्छ मत्कृत धर्मम यदि ते मयि अनुग्रह। 83। अथवा यदि आपकी इच्छा न हो तो हमें साथ रहकर कर्मफल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो आप ही मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल ग्रहण कर ले। मैंने जो कुछ भी धर्म किया है वो सब आप स्वीकार कर ले। 83। भीष्म उवाच ततो विकृत्वेषो द्वौ पुरुषौ समुपस्थित गृहीतोऽन्योन्यमावेष्ट्य कुचलावुचतुर्च। 84। भीष्म जी कहते हैं, इसी समय वहां विकराल वेशधारी दो पुरुष उपस्थित हुए। दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपने हाथों से आवेष्टित कर रखा था। दोनों के शरीर पर मैले वस्त्र थे। उनमें से एक का नाम विकृत था और दूसरे का नाम विरूप। वे दोनों बारंबार इस प्रकार कह रहे थे। 84। न मे धार्यसि त्येको धार्यामीति चाप्र इहोस्ति नौ विवादोयम्यम राजानुशासक। 85। एक ने कहा, भाई, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। दूसरा कहता, नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। पहले ने कहा, यहाँ जो हम दोनों का विवाद है इसका निर्णय ये सबका शासन करने वाले राजा करेंगे। 85। सत्यम ब्रवीयहमिदं न मे धार्यते भवान अनृत वदसि त्वं ऋणते धार्याम्यहम्। 86। दूसरा बोला, मैं सच कहता हूँ कि तुम पर मेरा कोई ऋण नहीं है। पहले ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मुझ पर तुम्हारा ऋण है। 86। तावुभौ सुभृशं तप्तो राजान्मिदमुच्तो परीक्ष्य त्वं यथा स्यावो नावामेह विगहित। 87। तब वे दोनों अत्यंत संतप्त होकर राजा से इस प्रकार बोले, आप हमारे मामले की जांच पड़ताल करके फैसला कर दें, जिससे हम दोनों यहाँ दोष के भागी और निंदा के पात्र न हों। 87। विरूप उवाच धारयामि नरव्याघ्र विकृत्स्यैः गोः फलम् ददतश्च न गृह्णाति विकृतो में महीपते। 88। विरूप बोला, पुरुष सिंह, मैं विकृत के एक गोदान का फल ऋण के तौर पर अपने यहाँ रखता हूँ। पृथ्वीनाथ, उस ऋण को आज मैं दे रहा हूँ, परंतु यह विकृत ले नहीं रहा है। 88। विकृत उवाच न मे धार्यते किंचिद विरूपोयम नराधिप मिथ्या ब्रवीत्ययम हि त्वा सत्याभासम नराधिप। 89। विकृत ने कहा, नरेश्वर, इस विरूप पर मेरा कोई ऋण नहीं है, यह आपसे झूठ बोलता है, इसकी बात में सत्य का आभास मात्र है। 89। राजोवाच विरूप के धार्यते भवानस्य ब्रवीतु में श्रुत्वा तथा करिष्येहमिति में धीयते मनः। 90। राजा बोले, विरूप, तुम्हारे ऊपर विकृत का कौन सा ऋण है, बताओ, मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूंगा। मेरे मन का ऐसा ही निश्चय है। 90। विरूप उवाच शृणुष्वाहितो विकृत्स्यास्य राजर्षे निखिलेन नराधिप। 91। विरूप बोला, नरेश्वर, आप सावधान होकर सुने। राजर्षे, इस विकृत का ऋण जिस प्रकार मैं धारण करता हूँ वो सब पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। 91। अनन धर्म प्राप्त्यर्थ शुभा दत्ता पुराण धेनुर्विप्राय राजर्षे तपः स्वाध्यायशीलिने। 92। निष्पाप राजर्षे, इसने धर्म की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी और स्वाध्यायशील ब्राह्मण को एक दूध देने वाली उत्तम गाय दी थी। 92।
तस्याश्चायं मया राजन् फलमभ्येत्य याचितः विकृतेन च मे दत्त विशुद्धेनात्रात्मना। 93। मैंने इसके घर जाकर इससे उसी गोदान का फल मांगा था और विकृत ने शुद्ध हृदय से मुझे वह दे दिया था। 93। ततो में सुकृत कर्म कृतमात्म विशुद्धये गाव च कपिले क्रीत्वा वत्सले बहुदोहने। 94। ते चोंच्छ्वृत्ये राजन् मया संपवजिते यथाविधि यथाश्रद्धं तदस्याह पुनः प्रभो। 95। तदनंतर मैंने भी अपनी शुद्धि के लिए पुण्य कर्म किया। 2 अधिक दूध देने वाली कपिला गौएं, जिनके साथ उनके बछड़े भी थे, खरीदकर उन्हें मैंने एक उंचवृत्ति वाले ब्राह्मण को विधि और श्रद्धा पूर्वक दे दिया। प्रभु, उसी गोदान का फल मैं पुनः इसे वापस करना चाहता हूँ। 94-95। इहाद्यैव गृहीत्वा तु प्रयच्छेद द्विगुण फलम् एवं पुरुष व्याघ्र कः शुद्धः कोत्र दोषवान। 96। पुरुष सिंह, इससे एक गोदान का फल लेकर आज मैं इसे दूना फल लौटा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन शुद्ध है और कौन दोषी। 96। एवं विवदमानो स्वस्त्वामिहाभयाक्तो नृप कुरु धर्मम धर्मम वा विनय नौ समादद। 97। नरेश्वर, इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए हम दोनों यहाँ आपके समीप आए हैं। आप निर्णय कीजिए, अब आप चाहे न्याय करें या अन्याय, इस झगड़े का निपटारा कर दें। हम दोनों को विशिष्ट न्याय के मार्ग पर लगा दें। 97। यदि नेच्छति में दान न यथा दत्तम नेन्वे भवान्त स्थिरो भूत्वा मार्गे स्थापयेताद्य 9। 98। इसने जिस तरह मुझे दान दिया है, उसी तरह यदि स्वयं भी मुझसे लेना नहीं चाहता है तो आप स्वयं सुस्थिर होकर हम दोनों को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दें। 98। राजोवाच दीयमान्न न गृह्णासि ऋण कस्मात् त्वं द्यवे यथैव तेभ्यनुज्ञात तथा गृह्णीष मा चिर्म। 99। राजा ने कहा, विकृत, जब विरूप तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ ऋण लौटा रहा है, तब तुम उसे आज ग्रहण क्यों नहीं करते? जैसे इसने तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली थी, उसी प्रकार तुम भी इसकी दी हुई वस्तु को ले लो, विलंब न करो। 99। विकृत उवाच धारयामीति नोक्त ददानीति तथा मया नायम में धारयत्यद्य गच्छता यत्र वांछति। 100। विकृत बोला, विरूप ने अभी आपसे कहा है कि मैं ऋण धारण करता हूँ, परंतु मैंने उस समय दान कह करके वो वस्तु इसे दी थी, इसलिए इसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। अब यह जहाँ जाना चाहे जा सकता है। 100। राजोवाच ददतोस्य न गृह्णासि विषम प्रतिभाति में दंड्यो हि त्वं मम मतो नास्त्यत्र खलु संशयः। 101। राजा ने कहा, विकृत, यह तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे रहा है और तुम लेते नहीं हो, यह मुझे अनुचित जान पड़ता है, अतः मेरे मत में तुम दंडनीय हो, इसमें कोई संशय नहीं है। 101। विकृत उवाच मयास्य दत्त राजर्षे गृह्णीया तत्कथ पुनः काममत्रापराधो में दंडमा ज्ञापय प्रभु। 102। विकृत बोला, राजर्षे, मैंने इसे दान दिया था, फिर वो दान इससे वापस कैसे ले लूं? भले इसमें मेरा अपराध समझा जाए, परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता। प्रभु, मुझे दंड भोगने की आज्ञा प्रदान करें। 102। विरूप उवाच दीयमान्न यदि मया नेशिष्यसि कथंचन नियम्स्यति त्वा नृपतिर्यं धर्मानुशासकः। 103। विरूप ने कहा, विकृत, यदि तुम मेरी दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करोगे तो ये धर्मपूर्ण शासन करने वाले नरेश तुम्हें कैद कर लेंगे। 103। विकृत उवाच स्वं मया याचितेने दत्त कथमिहाद्य तत् गृह्णीया गच्छतु भवान् भयनुज्ञा ददानी ते। 104। विकृत बोला, तुम्हारे मांगने पर मैंने अपना धन दान के रूप में दिया था, फिर आज उसे वापस कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है।
मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ। 104। ब्राह्मण उवाच श्रुतमेतत्व्या राजन्योः कथितं द्वौ प्रतिज्ञात्मया यते तद् गृहाणाविचारितम्। 105। इसी बीच में जापक ब्राह्मण बोल उठा, आपने इन दोनों की बातें सुन ली। मैंने आपको देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार आप मेरा दान बिना विचारे ग्रहण करें। 105। राजोवाच प्रस्तुतं सुमहत् कार्यं नियोगः यथा जापकस्य दृढीकारः कथमेतद् भविष्यति। 106। राजा ने मन ही मन कहा, इन दोनों का बड़ा भारी और गहन कार्य सामने आ गया है। इधर जापक ब्राह्मण का सुदृढ़ आग्रह ज्यों का त्यों बना हुआ है, इससे निपटारा कैसे होगा। 106। यदि तावन् गृह्णामि ब्राह्मणेनापवजितं कथ न लिप्येयमः पापेन महताद्य वै। 107। यदि मैं आज ब्राह्मण की दी हुई वस्तु ग्रहण न करूं तो किस प्रकार महान पाप से निर्लिप्त रह सकूंगा। 107। तो चोवाच स राजर्षिः कृतकार्यो गमिष्यतः नेदानी मामिहासाद्य राजधर्मो भवन्मृष्य। 108। इसके बाद राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों अपने विवाद का निपटारा हो जाने पर ही यहाँ से जाना। इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण हुए बिना न जाना। मुझे भय है कि राजधर्म मिथ्या अथवा कलंकित न हो जाए। 108। स्वधर्मः परिपाल्यस्तु राज्ञामिति विनिश्चयः विप्रधर्मश्च गहनो मामनात्मान्मविष्ट। 109। राजाओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही शास्त्र का सिद्धांत है। इधर मुझ अजितात्मा के भीतर गहन ब्राह्मण धर्म ने प्रवेश किया है। 109। ब्राह्मण उवाच गृहान् धार्येह च याचितं संश्रुत मया न चेद गृहीष्यसे राजन् शपिषेत्वा न संशयः। 110। ब्राह्मण ने कहा, आपने जो वस्तु मांगी थी और जिसे देने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, उसे मैं आपकी धरोहर के रूप में अपने पास रखता हूँ, अतः शीघ्र उसे ले लें। यदि नहीं लेंगे तो निस्संदेह मैं आपको शाप दे दूंगा। 110। राजोवाच धिग्राज धर्मम यस्यायं कार्यस्येह विनिश्चयः इत्यर्थ में गृहीतव्यम कथतुल्यम भवेदिति। 111। राजा ने कहा, धिक्कार है राजधर्म को, जिसके कार्य का यहाँ यह परिणाम निकला। ब्राह्मण को और मुझको समान फल की प्राप्ति कैसे हो, इसी उद्देश्य से मुझे यह दान ग्रहण करना है। 111। अशपानिर्पूर्वम में निक्षेपार्थ प्रसारितः यन्मे धार्य से विप्र तदिदानी प्रदीयताम। 112। यह मेरा हाथ जो आज से पहले किसी के सामने नहीं फैलाया गया था, आज आपसे धरोहर लेने के लिए आपके सामने फैला है। आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण करते हैं, उसे इस समय मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण उवाच संहिता जप्ता यावान् गुणः कश्चित् कृतो मया तत्सर्वं प्रतिगृह्णीष्व यदि किंचिदस्ति में। 113। ब्राह्मण ने कहा, मैंने संहिता का जप करते हुए कहीं से जितना भी पुण्य अथवा संग्रह किया है, वो सब आप ले ले। इसके सिवा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य हो, उसे ग्रहण करें। 113। राजोवाच जलमय निपतितं मम पानो द्विजोतम सममस्तु सहैवास्तु प्रतिगृह्णातु वै भवान। 114। राजा ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे हाथ पर यह संकल्प का जल पड़ा हुआ है, मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। इस उद्देश्य से आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें। 114। विरूप उवाच काम क्रोधो विद्धि न त्वमावाभयाकारितो भवान् सहेति च यदुत ते समालोकस्त्वास्य च। 115। विरूप ने कहा, आपको विदित हो कि हम दोनों काम और क्रोध हैं, हमने ही आपको इस कार्य में लगाया है। आपने जो साथ साथ फल भोगने की बात कही है, इससे आपको और इस ब्राह्मण को एक समान लोक प्राप्त होंगे। 115।
नायं धारयते किंचित् जिज्ञासा त्वत्कृते कृता। कालो धर्मस्तथा मृत्युः काम क्रोधौ तथा युवाम्। 116 सर्वमन्योन्यनिष्कर्षे निगृष्टं पश्यत्स्तव। गच्छ लोकान् जितान् स्वेन कर्मणा यत्र वाञ्छसि। 117 यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुझ पर भी इसका कोई ऋण नहीं है। यह सब खेल तो हम लोगों ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था। काल, धर्म, मृत्यु, काम, क्रोध और आप दोनों, ये सब के सब एक दूसरे की कसौटी पर आपके देखते देखते कसे गए हैं। अब जहां आपकी इच्छा हो, अपने कर्म से जीते हुए उन लोकों में जाइए। 116-117 जाप का ना फलाप्तिर्मया ते संप्रदर्शिता। गति स्थान न च लोकाश्च जाप केन यथा जिता। 118 भीष्म जी कहते हैं, जापकों को किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, इस बात का दिग्दर्शन मैंने तुम्हें करा दिया। जापक ब्राह्मण ने कौन सी गति प्राप्त की, किस स्थान पर अधिकार किया, कौन कौन से लोग उसके लिए सुलभ हुए, और यह सब किस प्रकार संभव हुआ, ये बातें बताई जाएंगी। 118 प्रयाति सहिताध्याय ब्रह्माण परमेष्ठिनम अथवाग्निन समायाति सूर्यमाविष्टेपि वा। 119 संहिता का स्वाध्याय करने वाला द्विज परमेष्ठी ब्रह्मा को प्राप्त होता है अथवा अग्नि में समा जाता है अथवा सूर्य में प्रवेश कर जाता है। 119 सत्याजसेन भावन यदि तत्र रमत्युत गुणास्तेषा समाधते रागेन प्रतिमोहितः। 120 यदि वो जापक तेजस शरीर से उन लोकों में रमण करता है तो राग से मोहित होकर उनके गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है। 120 एवं सोमे तथा वायो भूमि आकाश शरीरगः सरागस्तत्र वसति गुणास्तेषा समाचरन्। 121 इसी प्रकार संहिता का जप करने वाला पुरुष राग युक्त होने पर चंद्रलोक, वायुलोक, भूमिलोक तथा अंतरिक्ष लोक के योग्य शरीर धारण करके वहां निवास करता है और उन लोकों में रहने वाले पुरुषों के गुणों का आचरण करता रहता है। 121 अथ तत्र विरागी स गच्छति त्वत्संशयम् परमव्ययमिच्छन् स तमवाविष्टे पुनः। 122 यदि उन लोकों की उत्कृष्टता में संदेह हो जाए और इस कारण वह जापक वहां से विरक्त हो जाए तो वह उत्कृष्ट एवं अविनाशी मोक्ष की इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेष्ठी ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता है। 122 अमृताचामृत प्राप्तः शांतिभूतो निरात्मवान् ब्रह्मभूतः स निर्द्वन्द्वः सुखी शांतो निराम्यः। 123 अन्य लोकों की अपेक्षा परमेष्ठि भाव की प्राप्ति अमृत रूप है। उससे भी उत्कृष्ट कैव्य रूपी अमृत को प्राप्त होकर वह शांत, निष्काम, अहंकार शून्य, निर्द्वंद्व, सुखी, शांतिपरायण तथा रोग शोक से रहित ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। 123 अदूहकमसृण शांतम स्थान न तत्प्रतिपद्यते। 124 ब्रह्मपद पुनरावृत्ति रहित, एक, अविनाशी, संज्ञा रहित, दुहक शून्य, अजर और शांत आश्रय है, उसे ही वह जापक प्राप्त होता है। 124 चतुर्भिलक्षणैर्हीन तथा षड्भिः सषोडशः पुरुषतमतिक्रम्य आकाश प्रतिपद्यते। 125 जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष सगुण ब्रह्म से भी ऊपर उठकर आकाश स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों और लक्षणों की पहुँच नहीं है। क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह तथा जरा और मृत्यु, ये 6 तरंगे वहाँ नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण तथा मन, इन 16 उपकरणों से भी वो रहित है। 125 अथ नेच्छति रागात्मा सर्वं तदधितिष्ठति यच् प्रार्थयते तच मनसा प्रतिपद्यते। 126 यदि उसके मन में भोगों के प्रति राग है और वह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं चाहता है तो वह सभी
पुण्यलोकों का अधिष्ठाता बन जाता है और मन से जिस वस्तु को पाना चाहता है उसे तुरंत प्राप्त कर लेता है। 126। अथवा चेक्षते निस्पृहः सर्वतो मुक्तस्तत्र वै रमते सुखम। 127। अथवा वो संपूर्ण उत्तम लोकों को भी नरक के तुल्य देखता है और सब ओर से निस्पृह एवं मुक्त होकर उसी निर्गुण ब्रह्म में सुखपूर्वक रमण करता है। 127। एवमेषा महाराज जापकस्य गति यथा ते सर्वमाख्यात की भूयः श्रोतुमिच्छसि। 128। महाराज, इस प्रकार यह जापक की गति बताई गई है। यह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? 128। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि जापकोपाख्याने 99 199। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। 199। जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु की उत्तम गति का वर्णन तथा जापक को मिलने वाले फल की उत्कृष्टता। युधिष्ठिर उवाच किमुतर तदा तौस्म चक्रतुस्तस्य भाषिते ब्राह्मणो वाथवा राजा तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, उस समय विरूप के पूर्वोक्त वचन कहने पर ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु उन दोनों ने उसे क्या उत्तर दिया, यह मुझे बताइए। 1। अथवा तो गतो तत्र यद कीर्तितं त्वया संवादो वा तयोः किंवा तो तत्र चक्रतुः। 2। तथा आपने जो यह सद्योमुक्ति, क्रम मुक्ति और लोकांतर की प्राप्ति रूप 3 प्रकार की गति बताई है, उनमें से वे दोनों किस गति को प्राप्त हुए? उस समय उन दोनों में क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या किया? 2। भीष्म उवाच तथेतेव प्रतिश्रुत्य धर्मं संपूज्य च प्रभो यम का च मृत्युं च स्वर्ग संपूज्य चार्तः। 3। पूर्वं ये चाप्रे तत्र समेत ब्राह्मण सभा सर्वान् संपूज्य शिरसा राजान्न द्विज। 4। भीष्म जी ने कहा, प्रभु, तब बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण ने धर्म, यम, काल, मृत्यु और स्वर्ग, इन सभी पूजनीय देवताओं का पूजन किया। वहाँ पहले से जो ब्राह्मण मौजूद थे और दूसरे भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ पधारे थे, उन सबके चरणों में सिर झुकाकर सबकी यथोचित पूजा करके ब्राह्मण ने राजा से कहा। 3-4 फलेनानंद संयुक्तो राजर्षे गच्छ मुख्यताम भवता चाभयनुज्ञातो जपेयम भूये एवः। 5। राजर्षे, इस फल से संयुक्त होकर आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त कीजिए और आपकी आज्ञा लेकर मैं फिर जप में लग जाऊंगा। 5 वर्ष मम पूर्वम ही दतो देव्या महाबल श्रद्धा ते जपतो नित्यम भवत्विति विशाम्पते। 6 महाबली प्रजानाथ, मुझे देवी सावित्री ने वर दिया है कि जप में तुम्हारी नित्य श्रद्धा बनी रहेगी। 6 राजोवाच यदेवं फला सिद्धि श्रद्धा च जपितु तव गच्छ विप्र मया सार्धम जापकम फलमाप्नुहि। 7 राजा ने कहा, विप्रवर, यदि इस प्रकार मुझे फल समर्पण करने के कारण आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है और पुनः जप करने में ही आपकी श्रद्धा होती है तो आप मेरे साथ ही चलें और जप दानजनित फल को प्राप्त करें। 7 ब्राह्मण उवाच कृतः प्रयत्नः सुमहान् सर्वेषां सन्निधावे सह तुल्य फलवावगच्छावो यत्र नो गति। 8 ब्राह्मण ने कहा, मैंने यहाँ सबके समीप आपको अपने जप का फल देने के लिए महान प्रयत्न किया है, फिर भी आपका आग्रह साथ साथ फल का उपभोग करने का रहा है, अतः हम दोनों समान फल के ही भागी हों। चलिए, जहाँ तक हम दोनों की गति हो सके साथ साथ चलें। 8 भीष्म उवाच व्यवसायं तयोस्तत्र विदित्वा त्रिदशेश्वरः सह देवैरुपयो लोकपालैस्थै च। 9 साध्याश्च विश्वे मरुतो वाद्यानि सुमहान्ति च नद्यः शैलाः समुद्राश्च तीर्थानि विविधानि च। 10
तपांसी संयोग विधिर्वेदाः स्तोभाः सरस्वती नारदः पर्वतश्चैव विश्वावसुरः 11 गन्धर्वश्चित्रसेनश्च परिवारगणैर्युतः नागाः सिद्धाश्च मुनयो देवदेवः प्रजापति 12 विष्णुः सहस्रशीर्षश्च अवाद्यन्तांतरिक्षे च भीर्यस्तूर्यानि वा विभो 13 भीष्म जी कहते हैं, उन दोनों का वहाँ ऐसा निश्चय जानकर संपूर्ण देवताओं तथा लोकपालों के साथ देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनके साथ साध्यगण, विश्वी देवगण और भी थे। बड़े बड़े वाद्य बज रहे थे। नदियाँ, पर्वत, समुद्र, नाना प्रकार के तीर्थ, तपस्या, संयोग विधि, वेद, स्तोभ, सामगान की पूर्ति के लिए बोले जाने वाले अक्षर हाय हावु इत्यादि, सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हा हु, परिवार सहित चित्रसेन, गंधर्व, नाग, सिद्ध, मुनि, देवाधिदेव प्रजापति ब्रह्मा, सहस्रों मस्तक वाले शेषनाग तथा अचिंत्य देव भगवान विष्णु भी वहां पधारे। प्रभु, उस समय आकाश में भेरियां और तुरही आदि बाजे बज रहे थे। 9 13 पुष्पवर्षाणि दिव्यानि तत्र तेषां महात्मनां ननृतुश्चाप्सरः संघस्तत्र तत्र समततः। 14 वहाँ उन महात्माओं पर दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। झुंड की झुंड अप्सराएं सब और नृत्य करने लगी। 14 अथ स्वर्गस्तथा रूपी ब्राह्मण वाक्यमब्रवीत् संसिद्धस्त्वं महाभागत्वं च सिद्धस्तथा नृप। 15 तदनंतर मूर्तिमान स्वर्ग ने ब्राह्मण से कहा, महाभाग, तुम सिद्ध हो गए। फिर राजा से कहा, नरेश्वर, तुम भी सिद्ध हो गए। 15 अथ तो सहित राजन्योन्य विधना ततः विषय प्रतिसंहार मुभावेव प्रचक्रतु। 16 तदनंतर वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। उन्होंने एक ही साथ अपने मन को विषयों की ओर से हटा लिया। 16 प्राणापनो तथा दान समान व्यानमेव च एवं तो मनसी स्थाप्य दधतुः प्राणयोम्न। 17 उपस्थित कृतो तो च नासिकाग्रमधो भ्रुवो भ्रुकुत्या चैव मनसा शनैर्धोत्स्दा। 18 तदनंतर प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राण वायुओं को हृदय में स्थापित किया। इस प्रकार स्थित हुए उन दोनों ने मन को प्राण और अपान के साथ मिला दिया। भौहों के नीचे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए मन सहित प्राण अपान को उन्होंने दोनों भौहों के बीच स्थिर किया। 17-18 निश्चेष्टाभया शरीराभया स्थिर दृष्टि समाहित जितात्मानो मूर्धन्यात्मानमेव च। 19 इस प्रकार मन को जीतकर दृष्टि को एकाग्र करके उन दोनों ने प्राण सहित मन को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित कर दिया। फिर वे दोनों समाधि में स्थित हो गए। उस समय उन दोनों के शरीर जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए। 19 तालुदेशमथोदाल्य ब्राह्मणस्य महात्मनः ज्योतिर्ज्वाला सुमहती जगाम त्रिदिव तदा। 20 इसी समय महात्मा ब्राह्मण के तालुदेश ब्रह्मरंध्र का भेदन करके एक ज्योतिर्मयी विशाल ज्वाला निकली और स्वर्ग की ओर चल दी। 20 हाहाकारस्तथा दिक्षु सर्वेषां सुमहानभूत तज्ज्योतिः स्तूयमाना स्म ब्रह्माण प्राविष्ट तदा। 21 ततः स्वागतमित्याह तत्तेजः प्रपितामहः प्रादेशमात्रं पुरुषं विशाम्पते। 22 फिर तो संपूर्ण दिशाओं में महान कोलाहल मच गया। उस ज्योति की सभी लोग स्तुति करने लगे। प्रजानाथ, प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए वो तेजपुंज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। 21-22 भूयश्चैवाप्रं प्राह वचन मधुरं तदा जातकैस्तुल्य फलता योगाना नात्र संशय। 23 ब्रह्मा जी ने उस तेजोमय पुरुष का स्वागत करने के पश्चात पुनः उससे मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, विप्रवर, योगियों को जो फल मिलता है
निस्संदेह वही फल जप करने वालों को भी प्राप्त होता है। 23 जापक ब्राह्मण एवं महाराज इक्ष्वाकु की ऊर्ध्वगति योगस्य तावत् तेभ्यः प्रत्यक्ष फल दर्शनम जापकाना विशिष्टम तु प्रत्युत्थान समाहितम। 24 योगियों को जिस फल की प्राप्ति होती है वो इन सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा है, किंतु जापकों को उनसे भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यह सूचित करने के लिए ही मैंने उठकर तुम्हारा स्वागत किया है। 24 उष्यता मयि चेत्युक्त्वा चेतत् सततं पुनः अथासयं प्रविवेशस्य ब्राह्मणो विगतज्वरः। 25 अब तुम मेरे भीतर सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसे पुनः तत्वज्ञान प्रदान किया। आज्ञा पाकर वो ब्राह्मण तेज रोग शोक से मुक्त हो ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गया। 25 राजा एतन विधना भगवंत पितामहम यथैव द्विजशदोस्थयि प्राविष्ट तदा। 26 राजा इक्ष्वाकु भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की ही भांति विधि पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। 26 स्वयं भूमथो देवा अभिवाद्य जापकाना विशिष्टम तु प्रत्युत्थान समाहितम। 27 तदनंतर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, आपने जो आगे बढ़कर इस ब्राह्मण का स्वागत किया है, इससे सिद्ध हो गया कि जापकों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। 27 जापकाथम्यम यत्नो यदर्थ वयमाक्ता कृतपूजा विमो तुल्यो त्वया तुल्यफल विमो। 28 इस जापक ब्राह्मण को देने के लिए ही आपने ऐसा उद्योग किया था, इसी को देखने के लिए हम लोग भी आए थे। आपने इन दोनों का समान रूप से आदर किया और ये दोनों ही एक सी स्थिति में पहुंचकर आपके समान फल के भागी हुए हैं। 28 योग जापक्य और दृष्टम फल सुमहदद्य वे सर्वालोकांतिक्रम्य गच्छेता यत्र वांछितम। 29 आज हम लोगों ने योगी और जापक के महान फल को प्रत्यक्ष देख लिया। वे संपूर्ण लोकों को लांघकर जहां उनकी इच्छा हो जा सकते हैं। 29 ब्रह्मोवाच महास्मृते पठेद्यस्तु तथयानुस्मृतं शुभाम ताप्येतन विधना गच्छेता मत्सलोकताम। 30 यश्च योगे भवेद् भक्तः सोपि नास्त्यत संशयः विधनानन देहाते मम लोकान्वनुयात् साध्ये गम्यता चैव यथास्थानानि सिद्धये। 31 ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो महास्मृति तथा कल्याणमयी अनुस्मृति का पाठ करता है वो भी इसी विध से मेरा सालोक्य प्राप्त कर लेता है। जो योग का भक्त है वो भी देह त्याग के पश्चात इसी विध से मेरे लोकों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अब तुम सब लोग अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम लोगों का अभीष्ट साधन करता रहूंगा। 30-31 भीष्म उवाच इत्युक्त्वा स तदा देवस्तरवातधयत् आमन्त्र्य च ततो देवा ययुः स्वं स्वं निवेशनम्। 32 भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए। देवता भी उनकी आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान को चले गए। 32 ते च सवे महात्मानो धर्मं सत्कृत्य तत्र वे सवे सुप्रीत चेत स। 33 फिर वे सभी महात्मा धर्म को सत्कार पूर्वक आगे करके प्रसन्नचित हो पीछे पीछे चल दिए। 33 एतत् फल जापकाना गतिश्चेष प्रकीर्तिता यथाश्रुत महाराज की भूयः श्रोतुमिच्छसि। 34 महाराज, मैंने जैसा सुना था उसके अनुसार जापकों को मिलने वाले इस उत्तम फल और गति का वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? 34 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि जापकोपाख्याने द्विशतमोऽध्यायः 200। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ। 200
बृहस्पति के प्रश्न के उत्तर में मनु द्वारा कामनाओं के त्याग की एवं ज्ञान की प्रशंसा तथा परमात्म तत्व का निरूपण। युधिष्ठिर उवाच कि फल ज्ञानयोगस्य वेदाना नियमस्य च भूतात्मा च कथ ज्ञेयस्तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ज्ञान योग का, वेदों का तथा वेदोक्त नियम, अग्निहोत्र आदि का क्या फल है? समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह मुझे बताइए। 1। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् मनोः प्रजापतवादम महर्षेश्च बृहस्पते। 2। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में प्रजापति मनु तथा महर्षि बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। 2। प्रजापतिं श्रेष्ठतम प्रजाना देवस्य संप्रवरो महर्षिः बृहस्पतिः प्रश्नमिमं पुराण पप्रच्छ शिष्योद्गुरून् प्रणम्य। 3। एक समय की बात है, देवता और ऋषियों की मंडली में प्रधान महर्षि बृहस्पति ने प्रजाओं के श्रेष्ठतम प्रजापति गुरु मनु को शिष्य भाव से प्रणाम करके यह प्राचीन प्रश्न पूछा। 3। यत्कारण यत्र विधिः प्रवृत्तो ज्ञाने फल यत् प्रवदन्ति विप्राः यन्मन्त्र शब्दैर्कृत प्रकाश तदुच्यता में भगवन यथावत। 4। जो इस कारण है जिसके लिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, ब्राह्मण लोग जिसे ही ज्ञान होने पर प्राप्त होने वाला फल परब्रह्म परमात्मा बताते हैं तथा वेद के मंत्र वाक्यों द्वारा जिसका तत्व पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आता, उस नित्य वस्तु का मेरे लिए वर्णन कीजिए। 4। यच्चार्थशास्त्रागम मंत्र विद्धि रयज्ञैर्नेकैरथ गोप्रदानय फल महद्भियदुपास्यते च कि तत्कथ वा भविता क्व वा तत्। 5। अर्थशास्त्र, आगम, वेद और मंत्र को जानने वाले विद्वान पुरुष अनेकानेक महान यज्ञों और गोदानों द्वारा जिस सुखमय फल की उपासना करते हैं, वो क्या है, किस प्रकार प्राप्त होता है और कहाँ उसकी स्थिति है? 5। मही मही जाह पवनोन्तरिक्ष जलोक्सश्चैव जल दिव च दिवोक्सश्चापि यतः प्रसूता तदुच्यता में भगवन पुराणम। 6। पृथ्वी, पार्थिव पदार्थ, वायु, आकाश, जल जंतु, जल, द्युलोक और देवता जिससे उत्पन्न होते हैं, वो पुरातन वस्तु क्या है? यह मुझे बताइए। 6। ज्ञान न यतः प्रार्थयते नरो वै तत्तदर्था भवति प्रवृत्ति न चाप्यः वेद पर पुराण मिथ्या प्रवृत्तिं च कथनु कुर्याम। 7। मनुष्य को जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को वह पाना चाहता है और पाने की इच्छा उत्पन्न होने पर उसके लिए वो प्रयत्न आरंभ करता है, परंतु मैं तो उस पुरातन परमोत्कृष्ट वस्तु के विषय में कुछ जानता ही नहीं हूँ, फिर उसे पाने के लिए झूठा प्रयत्न कैसे करूँ? 7। यजूषी चापि छदासी नक्षत्रगतिं निरुक्तम् अधीत्य च व्याकरण सकल्प शिक्षा च भूत प्रकृति न वेदमी। 8। मैंने ऋक्, साम और यजुर्वेद का तथा छंद का अर्थात अथर्ववेद का एवं नक्षत्रों की गति, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है, तो भी मैं आकाश आदि पांचों महाभूतों के उपादान कारण को न जान सका। 8। स में भगवान शंसतु सर्वमय तत् सामान्य शब्दैश्च विशेषणैश्च स में भगवान शंसतु तावदेत जज्ञाने फल कर्मणि वा यदस्ति। 9। यथा च देहाच्यवते शरीरी पुनः शरीर च यथाभ्युपैति। अतः आप सामान्य और विशेष शब्दों द्वारा इस संपूर्ण विषय का मेरे निकट वर्णन कीजिए। तत्व ज्ञान होने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? कर्म करने पर किस फल की उपलब्धि होती है? देहाभिमानी जीव देह से किस प्रकार निकलता है और फिर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? ये सारी बातें भी आप मुझे बताइए। 9। प्रजापति मनु एवं महर्षि बृहस्पति का संवाद। मनुरुवाच
यद्यत् प्रियं यस्य सुख तदाहु तदेव दुःख प्रवदन्त्यनिष्टम्। 10 इष्टं च मे स्यादित्र च न स्यादेतत्कृते कर्मविधिः प्रवृत्तः। इष्टं त्वनिष्टं च न मा भजेते त्येतत्कृते ज्ञानविधिः प्रवृत्तः। 11 मनु ने कहा, जिसको जो विषय प्रिय होता है वही उसके लिए सुखरूप बताया गया है, और जो अप्रिय होता है उसे ही दुःखरूप कहा गया है। मुझे इष्ट प्रिय की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो जाए, इसी के लिए कर्मों का अनुष्ठान आरंभ किया गया है, तथा इष्ट और अनिष्ट दोनों ही मुझे प्राप्त न हो, इसके लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। 10-11 कामात्मकाश्छंसी कर्मयोगा एभिर्विमुक्तः परम श्नुवित् नानाविधे कर्मपथे सुखार्थी नरः प्रवृत्तो न पर प्रयाति। 12 वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हैं वे प्रायः सकाम भाव से युक्त हैं। जो इन कामनाओं से मुक्त होता है वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्म मार्ग में सुख की इच्छा रखकर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। 12 बृहस्पतिरुवाच इष्टं त्वनिष्टं च सुखासुखे च साशीस्त्ववच्छन्दति कर्मभिश्च। बृहस्पति ने कहा, सुख सबको अभीष्ट होता है और दुःख किसी को भी प्रिय नहीं होता। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए जो कामना होती है वही मनुष्यों से कर्म करवाती है और उन कर्मों द्वारा उनका मनोरथ पूर्ण करती है। अतः कामना को आप त्याज्य कैसे बताते हैं? 12 मनुरुवाच एभिर्विमुक्तः परमाविवेश एतत्कृते कर्मविधिः प्रवृत्तः कामांकांश्छन्दति कर्मयोग एभिर्विमुक्तः परमाद्दीत। 13 मनु ने कहा, मनुष्य इन कामनाओं से मुक्त हो निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करे, इसी उद्देश्य से कर्मों का विधान किया है। वेद में स्वर्ग आदि की कामना से जो योग आदि कर्मों का विधान किया गया है वो उन्हीं मनुष्यों को अपने जाल में फंसाता है जिनका मन भोगों में आसक्त है। वास्तव में इन कामनाओं से दूर रहकर परमात्मा को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करे, भगवत प्राप्ति के लिए ही कर्म करे, शुद्ध भोगों के लिए नहीं। 13 आत्मादिभिः कर्मभिरुध्यमानो धर्मे प्रवृत्तो द्युतिमान सुखार्थी पर ही तत्कर्म पथापेत निराशिष ब्रह्म पर ह्यवैति। 14 जब मन नित्य कर्मों के अनुष्ठान से राग आदि दोषों को दूर करके दर्पण की भांति स्वच्छ एवं दीप्तिमान हो जाता है, तब वो द्युतिमान सत्सद विवेक के प्रकाश से युक्त और नित्य सुख का अभिलाषी मुमुक्षु होकर निर्वाण भाव से धर्म में प्रवृत्त होता है एवं कर्म मार्ग से अतीत तथा कामनाओं से रहित परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 14 प्रजाः सृष्टा मनसा कर्मणा च द्वावेवैतो सत्पथः लोकजुष्टौ दृष्टं कर्म शाश्वचात्वच मनस्त्यागः कारणं नान्यदस्ति। 15 ब्रह्मा जी ने मन और कर्म इन दोनों के सहित प्रजा की सृष्टि की है, अतः ये दोनों लोक सेवित सन्मार्ग रूप हैं। कर्म दो प्रकार का देखा गया है, एक सनातन और दूसरा विनाशशील। मोक्ष का हेतुभूत कर्म सनातन है और नश्वर भोगों की प्राप्ति कराने वाला नाशवान है। मन के द्वारा किए जाने वाले फल की इच्छा का त्याग ही कर्मों को सनातन बनाने और उनके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति कराने में कारण है, दूसरा कुछ नहीं। 15 स्वेनात्मना चक्षुरिव प्रणेता निशाते तमसा संवृतात्मा ज्ञान न तो विज्ञान गुणेन युक्तम कर्माशुभ पश्यति वर्जनीयम। 16 जब रात बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है, उस समय जैसे चलने में प्रवृत्त करने वाला नेत्र अपने तेजस स्वरूप से युक्त हो रास्ते में पड़े हुए त्यागने योग्य कांटे आदि को देखते हैं, उसी प्रकार बुद्धि भी मोह का पर्दा हट जाने पर ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो त्यागने योग्य अशुभ कर्म को देखती है। 16 सर्पान कुशाग्राणी तथोत्पन्न
ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति अज्ञानस्तत्र पतन्ति कैचि जज्ञाने फल पश्य यथा विशिष्टम। 17 मनुष्य जब जान लेते हैं कि रास्ते में सर्प है, कुशों के कांटे हैं और कुएं हैं, तब उनसे बचकर निकलते हैं। जो नहीं जानते हैं, ऐसे कितने ही पुरुष उन्हीं पर गिर पड़ते हैं। अतः ज्ञान का जो विशिष्ट फल है, उसे तुम प्रत्यक्ष देख लो। 17 कृत्स्नस्तु मंत्रो विधिवत प्रयुक्तो यथा यथोतास्त्वेह दक्षिणाश्च अन्न प्रदान मनसः समाधि पंचात्मकम कर्मफल वदन्ति। 18 विधि पूर्वक संपूर्ण मंत्रों का उच्चारण, वेदोक्त विधान के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान, यथायोग्य दक्षिणा, अन्न का दान और मन की एकाग्रता, इन 5 अंगों से संपन्न होने पर ही यज्ञ कर्म का पूरा फल प्राप्त होता है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 18 गुणात्मकम कर्म वदन्ति वेदा तस्मान् मंत्रो मंत्र पूर्वम ही कर्म विधिर्विधेयम मनसोपत्ति फलस्य भोक्ता तु तथा शरीरी। 19 वेदों का कहना है कि कर्म त्रिगुणात्मक होते हैं, अर्थात सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए मंत्र भी सात्विक आदि भेद से 3 प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि मंत्रोच्चारण पूर्वक ही कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। इसी तरह उन कर्मों की विधि उनके लिए किया जाने वाला कार्य, मन के द्वारा अभीष्ट फल की सिद्धि और उसका भोक्ता देहाभिमानी जीव, ये सभी 3 प्रकार के होते हैं। 19 शब्दाश्च रूपाणि रसाश्च पुण्या स्पर्शाश्च गंधाश्च शुभार्थै नरो न संस्थांगतः प्रभुः स्या देतत् फल सिद्ध्यति कर्मलोके। 20 शब्द, रूप, पवित्र रस, सुखद स्पर्श और सुंदर गंध, ये ही कर्मों के फल हैं। किंतु इस शरीर में स्थित हुआ मनुष्य इन फलों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। कर्मों के फल की प्राप्ति, जो उनका फल भोगने के लिए प्राप्त शरीर में होती है, वो दैवाधीन है। 20 यद यत् शरीरेण करोति कर्म शरीर युक्तः समुपाश्नुते तत् शरीर में अवायत्न सुखस्य दुःखस्य चाप्यायत्न शरीरम। 21 जीव शरीर से जो अशुभ या शुभ कर्म करता है, शरीर से युक्त हुआ ही उसके फलों को भोगता है, क्योंकि शरीर ही सुख और दुख भोगने का स्थान है। 21 वाचा तु यत् कर्म करोति किचिद वाच्यव सर्वम समुपाश्नुते तत् मनस्तु यत् कर्म करोति किंचि नम्न हस्त एवायमुपाश्नुते तत्। 22 मनुष्य वाणी द्वारा जो कोई कर्म करता है, उसका सारा फल वो वाणी द्वारा ही भोगता है, और मन से जो कुछ कर्म करता है, उसका फल यह जीवात्मा मन के साथ हुआ मन से ही भोगता है। 22 यथा यथा कर्म गुण फलाथि करोत्ययं कर्म फले निविष्टः तथा तथायं गुण संप्रयुक्त शुभाशुभ कर्म फल भुनक्ति। 23 फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य कर्म के फल में आसक्त हो जैसे जैसे गुण वाला सात्विक, राजस या तामस कर्म करता है, वैसे गुणों से प्रेरित होकर इसे उस कर्म का शुभाशुभ फल भोगना पड़ता है। 23 मत्स्यो यथा स्रोत इवाभिपाति तथा कृत पूर्वमुपैति कर्म शुभे त्वसौ तुष्यति दुष्कृते तु न तुष्यते वै परमः शरीरी। 24 जैसे मछली जल के बहाव के साथ बह जाती है, उसी प्रकार मनुष्य पहले के किए हुए कर्म का अनुसरण करता है, उसे उस कर्म प्रवाह में बहना पड़ता है, परंतु उस दशा में वो श्रेष्ठ देहधारी जीव शुभ फल मिलने पर तो संतुष्ट होता है और अशुभ फल प्राप्त होने पर दुखी हो जाता है। यह उसकी मूर्खता ही तो है। 24 यतो जगत सर्वमिदं प्रसूत व्यतियाति यन्मंत्र शब्दैर्कृत प्रकाश तदुच्मान न शृणु में पर यत्। 25 जिससे इस संपूर्ण उत्पत्ति हुई है, जिसे जानकर मन को वश में रखने वाले ज्ञानी पुरुष इस संसार को लांघकर परम पद प्राप्त कर लेते हैं तथा वेद के
मंत्रवाक्यों द्वारा जिसका तात्विक स्वरूप पुनर्तः प्रकाश में नहीं आता, उस सर्वोत्कृष्ट वस्तु का मैं वर्णन करता हूँ। सुनो। 25 रसैर्विमुक्तं विविध्यश्च गन्ध रशब्दं स्पर्शं रूपवच अग्राह्यम अव्यक्तं वर्णमेक पंच प्रकारान् ससृजे प्रजानम्। 26 वो अनिर्वचनीय वस्तु नाना प्रकार के रस और भांति भांति के गंधों से रहित है, शब्द, स्पर्श एवं रूप से भी शून्य है। मन, बुद्धि और वाणी द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। वह अव्यक्त, अद्वितीय तथा रूप रंग से रहित है, तथापि उसी ने प्रजाओं के लिए रूप, रस आदि पांचों विषयों की सृष्टि की है। 26 न स्त्री पुमाननापि नपुंसक च न संचासत् सदसचतन पश्यन्ति यद् ब्रह्मविदो मनुष्या तदक्षर नक्षरतीति विद्धि। 27 वो न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है, न सत है, न असत है और न सदसत उभय रूप ही है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही उसका साक्षात्कार करते हैं। उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए वह अविनाशी परब्रह्म परमात्मा अक्षर कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। 27 एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि मनु बृहस्पति संवादे एकाधिकविंशतितमोऽध्यायः। 201 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 201वां अध्याय पूरा हुआ। 201